क्या आपने कभी सेल्फ कॉन्शियस साइकोलॉजी के बारे में सुना है? अर्थात आत्म ज्ञान मनोविज्ञान, अर्थात अचेतना की वो ऐसा ज्ञान जिसे जानना हर किसी के लिए अनिवार्य होता है। डिप्रेशंस एक ऐसा लेवल जिसे हर कोई आज दुनिया में झेल रहा है। पर क्या है इस डिप्रेशंस का कारण जहाँ से हम वापस आ सकते हैं? कहने का तात्पर्य है कि भारत में 90% से अधिक महिलाएं आज भी कहीं घरों में हाउसवाइफ की जीवन जीते हैं। इसके कारण उनकी अवचेतना, उसके मन में कहीं ऐसे धारणाएं उत्पन्न होने लगते हैं जिसके कारण वो डिप्रेशंस में कदाचित जा सकते हैं। अर्थ है सुबह से उठने से लेकर रात तक उन्हें कई कार्य करने पड़ते हैं। बच्चों को खाना, बच्चों का ट्यूशन्स, सोसाइटी को संभालना और कहीं कहीं घरों में अपने हस्बैंड के माता पिता को भी संभालना। ऐसी अवस्था में एक औरत, एक ह्यूमन्स की साइकोलॉजी आहिस्ते आहिस्ते डगमगाने लगता है। उन्हें खुशियों की उम्मीदें अत्यधिक घेरने लगता है और वो उम्मीदें काफ़ी अधिक बढ़ा लेते हैं। और इसका कारण है वो एक ऐसे अवस्था में उसकी मनस्थिति जाने लगती है जो उन्हें खुद को भी पता नहीं चलता। इसे ही एलोननेस डिप्रेशंस कहते हैं। एलोननेस क्यों होता है एक औरत को? उसका कारण है सुबह से लेकर शाम तक उसके मनस्थिति में शांति का भाव नहीं है। होने के लिए तो वो अपने ही कार्य कर रहे हैं, अपने परिवार का साथ दे रहे हैं, अपने माता पिता, अपने हस्बैंड्स के, पेरेंट के या हस्बैंड के खुद के काम को, कार्य को सिद्ध करने की प्रयास में दिन रात जुड़े हुए हैं। किसी अवस्था में उसे ये चीज़ हैप्पीनेस भी देती है, पर ये हैप्पीनेस मनस्थिति के तरल अंतरंग में हैप्पीनेस का जोड़ औरत के जीवन में नहीं ला सकती। इसलिए कभी कभी वो डिप्रेशंस हो जाते हैं और ज़्यादातर भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में डिप्रेशंस पाए गए हैं। इसलिए उन औरतों को जरूरी है कि खुद पे विचार करना। अब ये विचार कैसे करें? इसका सीधा साधा अर्थ और रास्ता इस युग में यही है कि कुछ पल खुद को देखें। क्योंकि जितने भी विद्वान हुए हैं इस संसार में, निकोला टेस्लास हो, स्टीफन हॉकिंग, स्वामी विवेकानंद या अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक और विद्वान भी अकेले रह के ही उन्होंने अपने जीवन को सबसे अलग बनाया है। सक्षम और सफलतापूर्वक उन्होंने जीवन को जिए। इसका कारण था कि वो अकेला रहना सीख चुके थे। अकेला रहना खुद पे ही एक संतुष्टि का आधार है जिसे हर कोई नहीं समझ पाता। और महिलाओं के लिए ये अधिक महत्वपूर्ण है कि वो अकेला रहना सीखे, अकेलापन में खुद की सादगी को ढूंढे, किसी से उम्मीद ना रखे। जब ये उम्मीद अत्यधिक बढ़ जाता है तो डिप्रेशन का लेवल भी जीवन में औरतों के बढ़ने लगते हैं। अपने पति से भी वो एक्सपेक्टेशंस ना करें कि वो हर रोज़ आपको एक हीरो की तरह प्यार करेंगे या हर रोज़ गिफ्ट या चॉकलेट लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें भी अपने जीवन में कहीं कार्य करने रहते हैं। और 90% से ज़्यादा हस्बैंड होते ही बेवकूफ़ है, वो समझ नहीं पाते हैं कि अपने वाइफ को टाइम कैसे दें। यही कारण है कि घर में झगड़े भी होते हैं और औरतें डिप्रेशंस में चले जाते हैं। पर मेरा सवाल है उन तमाम मर्दों से कि क्या सच में आप मर्द हो या अपने वाइफ को या अपने गर्लफ्रेंड या ऐसे ही कोई इंसान जो आपको देख रहा है, माँ बाप भी हो सकते हैं, उन्हें डिप्रेशंस देने वाले एक मशीन। मर्दानगी का अर्थ होता है उस सेटिस्फैक्शंस, उस लेवल को अपने सहपाठियों को देना, वाइफ को देना, मित्रों को देना, पेरेंट्स को देना या उन सहपाठी भागीदार दोस्तों को देना जो आपके जीवन को एक नया दिशा दे रहा है, किसी हद में आपकी सोशल लाइफ का सहायता कर रहा है। इसलिए औरतों के लिए ये मेरी मैसेज है, खासकर हाउस वाइफ के लिए, उम्मीद ना करें और अकेला रहना सीखें। अपने माइंड को ऐसी अवस्था में ले जाइए, हो सके तो मोबाइल के बगैर कुछ वक्त खुद के लिए दीजिए, नया विचार को विचारिए, कुछ इनोवेटिव कीजिए। अगर आप मेकअप करना जानते हो या करते आए हो
श्रृंगार तो औरतों का हिस्सा होता है। उस मेकअप का वीडियो बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, भले ही किसी आमदनी या पूंजी के आधार पर ना हो, पर ये सेटिस्फेक्शन लेवल आपको सेटिस्फेक्शन देगा। कुकिंग करते हुए या वो चीज़ जो आप जीवन में करते हैं, फूलों को पानी देते हैं, एक फूलों से प्यार करते हुए, बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते हुए, माता पिता को खाना खिलाते हुए, पति के टिफिन्स को पैक करते हुए, ये सारी चीज़ें अगर आप शॉर्ट्स बना के, वीडियो बना के सोशल मीडिया को देते हो या सोशल मीडिया का उपयोग करते हो, तो आप सेटिस्फेक्शंस के हद को भी पा सकते हो। क्योंकि सोशल मीडिया अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप खुद एक कस्टमर हो। इसलिए खुद को कस्टमर ना बनाइए, खुद को मशीन ना बनाइए। हस्बैंड का सहारा लेना बंद कीजिए, पेरेंट का सहारा लेना बंद कीजिए। खुद को आत्मनिर्भर बनाइए, और आत्मनिर्भरता दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद की संतुष्टि के लिए। खुद संतुष्ट होना सीखिए, खुश रहना सीखिए, अपने आप को वक्त देना सीखिए। क्योंकि एक जीनियस हाउसवाइफ वही हो सकती है जो अकेला रहना जान सकती है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।